हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक गैल्वेनी सेल का विद्युत विभव 1.1 वोल्ट है। यदि इस सेल पर 1.1 वोल्ट का विपरीत विभव लगाया जाए तो सेल की सेल अभिक्रिया और सेल से प्रवाहित हो रहे विद्युत प्रवाह पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा देखिए, एक होता है ई सेल। इसका मतलब होता है सेल का विद्युतवाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल। और एक होता है ई एक्सटर्नल। इसका मतलब होता है सेल पर आरोपित बाह्य विद्युत वाहक बल, आरोपित बाह्य विद्युत वाहक बल। ई सेल जो होता है वो सेल के एनोड और कैथोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है और ये एक्सटर्नल बाहरी होता है। तो अब देखिए, सामान्यतः अगर हम एक गैल्वेनिक सेल को देखें तो एक पात्र होता है जिसमें जिंक एनोड होता है, जिंक एनोड, और यहां भरा होता है ZnSO4 का वैद्युत अपकट्ठ, ZnSO4। और एक पात्र होता है जिसमें कॉपर कैथोड है, कॉपर एज कैथोड, और यहां भरा होता है CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन, यानी CuSO4 का वैद्युत अपकट्ठ। एक लवण सेतु यू आकार की नली प्रयुक्त होती है जो दोनों को जोड़ती है। अब देखिए, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पर होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब जिंक +2 के रूप में विलयन में जाता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं एनोड से कैथोड की तरफ। तो यहां पर एक परिपथ बन जाता है और धारा जो होती है वो प्रवाहित होती है कैथोड से एनोड की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के विपरीत प्रवाहित होती है। तो ये सामान्य डेनियल सेल की सिचुएशन है। लेकिन यदि देखिए ई एक्सटर्नल वो ज्यादा हो 1.1 वोल्ट से, क्योंकि ई सेल का जो मान होता है इस सेल के लिए वो 1.1 वोल्ट होता है। तो इस स्थिति में जो संपूर्ण सेल अभिक्रिया वो विपरीत हो जाती है। आरोपित विद्युत वाहक बल यदि सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक है तो प्रतिक्रिया विपरीत हो जाती है, विपरीत हो जाती है। यानी अब धारा का जो प्रवाह होगा, धारा प्रवाह जिंक से कॉपर की तरफ होगा, जिंक से कॉपर की तरफ धारा प्रवाहित होगी। लेकिन प्रश्न में हमें बोला है यदि ई एक्सटर्नल का मान ई सेल के बराबर कर दिया जाए, यानी 1.1 वोल्ट ही अगर बाहरी आरोपित विद्युत वाहक बल हो तो इस दौरान कोई नेट सेल अभिक्रिया नहीं होती, कोई परिणामी सेल रिएक्शन या सेल अभिक्रिया नहीं होती। यानी हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में सेल साम्य पर होगा, साम्य अवस्था होगी। तो साम्य अवस्था होगी तो फिर धारा का प्रवाह नहीं होगा, धारा प्रवाह नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह या धारा प्रवाह अब नहीं होता। तो चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।